हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024 की क्लासेस चल रही थी, जिसमें आप लोगों की मांग बहुत आ रही थी कि जो नया सिलेबस आया है, जो न्यू सिलेबस में न्यू बुक्स आई हैं, उनकी भी क्लास चला दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, न्यू बुक्स की भी क्लास चला रहे हैं साथ साथ ना। तो उसी के अंतर्गत हमने आपको कल बताया था कि आपकी जो क्लास 6 SST की बुक है, उसमें यूनिट कितने यूनिट में बांट दिया गया है, इसको 5 यूनिट में बांट दिया गया है। और पहला यूनिट किसका है, जियोग्राफी का है। पहला यूनिट किसका है, जियोग्राफी का है, जिसमें चैप्टर 3 है। जिसमें कितने चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं। और उसी के अंतर्गत आज हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है महाद्वीप और महासागर। आज का हमारा टॉपिक क्या है, महाद्वीप और महासागर। सबसे पहली बात तो वैसे ही कॉमन चीज़ आप लोग जानते होंगे कि महासागर कितने होते हैं, 5 होते हैं। जिसमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है, पैसिफिक या प्रशांत महासागर ना। महाद्वीप अगर पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से और जनसंख्या दोनों के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, एशिया ही हो जाता है। दोनों के हिसाब से एशिया और एरिया और जनसंख्या दोनों के हिसाब से एशिया पहले नंबर पे ही आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट जो पुरानी बुक है उसमें नहीं दिए गए थे। पुरानी बुक में जो चीज़ें पढ़ाई गई, इसलिए आपको उसको तो पढ़ना ही है, क्योंकि उसमें ज़्यादा टॉपिक्स दिए गए हैं और जहाँ तक चांस है 95% वहीं से टॉपिक भी बनेंगे। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग ये ना सोच लीजिए कि क्लास 6 नई वाली पढ़ लेते हैं, उसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं। 95% टॉपिक पुरानी वाली ही से बनेंगे। बस 4-5% जो इसमें एक्स्ट्रा कुछ बता दिया गया है, वहीं से प्रश्न बन सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए पुरानी वाली पढ़िए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप स्किप करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं बचता है, तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर दोनों पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुरानी वाली कंपलसरी हो जाएगी। चलिए अब सेशन शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है जो पुरानी बुक में नहीं दिया गया था। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको अभी टिक कर दिया गया है। जैसे कि महासागर किसे कहते हैं, कि जो ग्लोब पे सबसे बड़ी जलराशियाँ होती हैं उन्हें ही महासागर कहा जाता है। और भूखंड, जो भूमि का बड़ा बड़ा भूखंड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय नौसेना का प्रतीक चिन्ह, ये है भारतीय नौसेना का क्या प्रतीक चिन्ह। देखिए हमारा ये अशोक स्तंभ का ये चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह। उसके ये एक फिगर बना है, उस पर ये आपको क्या दिखा रहा है, नौसेना की एक तरीके से ये यूज होता है ना। ये समुद्र में यूज होने वाला हथियार है, नाव आदि में यूज होता है, तो ये दिखाया जा रहा है। इसका वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आदर्श वाक्य क्या है, शम नो वरुणम। क्या है, शम नो वरुणम। यह दिखाता है कि हे वरुण, इसका अर्थ है हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो भारतीय नौसेना का जो प्रतीक चिन्ह है, उसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, शम नो वरुणम, जिसका अर्थ क्या है, हे वरुण। वरुण क्या है, जल के देवता है, ऋग्वेदिक कालीन देवता है ना जल के। तो हे वरुण, आप हमारे लिए कल्याणकारी हो, इसका यही अर्थ है। और वरुण आकाश, जल और महासागर से संबंधित एक वैदिक देवता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। अगला पॉइंट है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पहला जो 5 महासागर हैं, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, पैसिफिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैसिफिक हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पे क्या आता है, दूसरे पे आता है अटलांटिक। दूसरे पे आता है अटलांटिक, इसको भी नोट कर लीजिएगा। दूसरे पे क्या आ जाएगा, अटलांटिक। तीसरे पे क्या आ जाएगा, इंडियन। तीसरे पे इंडियन या हिंद जिसको कहते हैं। ठीक है, चौथे पे चौथे पे क्या आ जाएगा, साउथ ओशियन, दक्षिणी। और 5वें पे आ जाएगा आपका आर्कटिक। तो अगर इसकी मैं आपको ट्रिक एक बताता हूँ, ट्रिक याद कर लीजिए। ट्रिक क्या है इसकी, पैसा ट्रिक याद कर लीजिए। पी से क्या हो जाएगा, प्रशांत या पैसिफिक ओशियन। ए से क्या हो जाएगा, अटलांटिक ओशियन, तो सबसे बड़ा पैसिफिक, सेकंड नंबर पे अटलांटिक। आई से क्या हो जाएगा, इंडियन, थर्ड है। ठीक है, एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। चौथा आपका क्या हो जाएगा, चौथा सबसे बड़ा साउथ ओशियन हो जाएगा, दक्षिणी महासागर। और 5वां हो जाएगा आर्कटिक। 5वां क्या हो जाएगा, आर्कटिक हो जाएगा। तो आपकी ट्रिक क्या हो जाएगी, पैसा हो जाएगी। ठीक है, आप इससे याद कर सकते हैं। जैसा कि महासागरों के मानचित्र से स्पष्ट है कि हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक है। मानचित्र देख लीजिए। देखिए हिंद महासागर, ये भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका तक का बॉर्डर शेयर कर रहा है ना। तो इसमें वही बात बताई गई है कि उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, इस साइड अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तक छू रहा है और दक्षिण में दक्षिणी महासागर उसका बॉर्डर बना रहा है। और
जो ये उत्तर है उसमें एशिया बन रहा है, क्योंकि भारत के ही आसपास वो रहता है। भारत के दोनों ओर हिंद महासागर के 2 भाग हैं, ध्यान रखिएगा। भारत हिंद महासागर में ही इस भारत के जो किनारे हैं इनको अलग अलग बांट दिया गया है। इसको हम अरब सागर कहते हैं, इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है ये कुछ नहीं है, बस हिंद महासागर के ही भाग हैं। इनको ही 2 नाम में बांट दिया गया है, वही है, ठीक है। भारत के आसपास के जो हिंद महासागर का क्षेत्र है उसको 2 भागों में हम बांट देते हैं। क्या? पश्चिम में अरब सागर है, पश्चिम में अरब सागर है, मतलब कि गुजरात आदि वाले क्षेत्र में अरब सागर है ना, ये देखिए अरब सागर। और पूर्व में क्या हो जाएंगे? बंगाल की खाड़ी। प्रश्न कहाँ से बनता है? प्रश्न ये बनेगा लक्षद्वीप द्वीप समूह जो हमारे हैं वो अरब सागर में है कि बंगाल खाड़ी, तो वो अरब सागर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में कौन से हैं? अंडमान निकोबार। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है ये तो उसमें भी दिया गया था, लेकिन ध्यान रखें इसमें दिया गया है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। 26 दिसंबर 2004 के दिन हिंद महासागर के आसपास वाले क्षेत्र में भारत और कुछ अन्य 13 देश भी थे जहां सुनामी आई थी। तो 26 दिसंबर 2004 को आई थी, हिंद महासागर में आई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2004 26 दिसंबर में हिंद महासागर में आई थी। और इसका केंद्र क्या था? इंडोनेशिया में भूकंप जो आया था इसका कारण यही था। यह उस बुक में भी दिया गया है, इंडोनेशिया में आया जो भूकंप था वही इस सुनामी का कारण था। इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी। भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र इसमें भीषण रूप से प्रभावित हुए और जान माल की अत्यधिक क्षति हुई। तो भारत के जो दोनों द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सॉरी दोनों नहीं, तमिलनाडु और केरल, ये जो मतलब कि तटीय एरिया हैं वहाँ पे क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इस प्रकार की सुनामी कभी कभी आती है, किंतु जब आती है तो बहुत ज़्यादा विध्वंस करती है, ठीक है। हालांकि तट से टकराने से पहले इनका अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब सुनामी का हम अनुमान, भूकंप का तो हम अनुमान बहुत कम हो सकता है, नहीं लगा पाते हैं, लेकिन सुनामी का अनुमान हम लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत से देश के पास पूर्व चेतावनी प्रणाली है, बहुत से देशों के पास पूर्व चेतावनी प्रणाली है। विशेषतः भारत समेत बहुत से देश हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं, जिससे जान माल की रक्षा करने के उपयोग में सहायता मिलती है। तो ये क्या है? हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली, मतलब कि सुनामी का संकेत पहले से ही मिल जाएगा, ताकि आप 4-5 घंटे पहले ही सचेत हो जाएं, तटीय क्षेत्र से हट जाएं, आपकी जो बहुत ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ें हैं उनको आप ऊंचाई वाले स्थानों पे पहुंचा दें। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और बहुत ज़्यादा क्या करती हैं? फ़ायदेमंद हो जाती हैं। तो हिंद महासागर चेतावनी प्रणाली विकसित हो रही है, जिसमें भारत और कई देश सहयोग कर रहे हैं। जिन घटनाओं के कारण जान और माल की क्षति होती है उन्हें आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। तो जो एनडीआरएफ की टीम होती है, एनडीआरएफ इसे ही कहते हैं, इसका हिंदी में नाम क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। एनडीआरएफ को हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो इनका काम क्या है? आपदा प्रबंधन करना, मतलब कि आपदा आने के बाद जो जान और माल की जो क्षति पहुंचती है उसकी क्षतिपूर्ति करना ही इनका काम हो जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, चलिए अब हम महाद्वीप पे आते हैं। महाद्वीप पे जो टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, उसको चलिए पहले देखते हैं कि महाद्वीप का हम देखते हैं कि सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से सबसे बड़े से छोटे पे जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा। पहले पे क्या आ जाएगा? एशिया। एशिया एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। दूसरे पे आपका क्या आ जाएगा? अफ्रीका आ जाएगा। दूसरे पे आपका अफ्रीका आ जाएगा। तीसरे पे आपका क्या आ जाएगा? नॉर्थ यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। चौथे पे आपका आ जाएगा साउथ यूएसए, चौथे पे साउथ यूएसए आ जाएगा। पाँचवें पे आपका क्या आ जाएगा? अंटार्कटिका आ जाएगा, अंटार्कटिका आ जाएगा। छठवें पे आपका क्या आ जाएगा? छठवें पे आपका यूरोप आ जाएगा, छठवें आपका यूरोप आ जाएगा। और सातवें पे आपका क्या आ जाएगा? सातवें पे आपका ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया भी इसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया, ठीक है। इसको एक बार फिर से लिख दिया जाता है। पहले पे आपका क्या आ जाएगा? एशिया, पहले पे आपका एशिया आ जाएगा। दूसरे पे आपका क्या आ जाएगा? अफ्रीका आ जाएगा, ठीक है। तीसरे पे आपका क्या आ जाएगा? तीसरे पे आपका नॉर्थ यूएसए आ जाएगा। चौथे पे आपका क्या आ जाएगा? चौथे पे देख लेते हैं। चौथे पे आपका साउथ यूएसए या लैटिन अमेरिका आ जाएगा। पाँचवें पे देखते हैं। पाँचवें पे आपका आ जाएगा अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। छठवें पे देख लेते हैं। छठवें पे आपका आ जाएगा यूरोप। और सातवें पे आपका आ जाएगा, सातवें पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। क्या? ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा एरिया के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा।
अगर हमको पॉपुलेशन के हिसाब से देखना है तो हमको क्या क्या बदलना होगा, इसी टेबल में हमको क्या करना पड़ेगा। अगर अब हम पॉपुलेशन देखते हैं तो पॉपुलेशन में एशिया पहले पे होगा, ये बात सही है, एशिया पहले पे हो जाएगा, ये चीज़ सही है, ठीक है। एशिया आपका पहले पे रहेगा, ये सही है। दूसरा पे अफ्रीका रहेगा, ये भी सही है। तीसरे पे आपका यूरोप आ जाएगा। पॉपुलेशन अगर हमको करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरे पे यूरोप आ जाएगा। चौथे पे नॉर्थ यूएसए आ जाएगा। पाँचवें पे साउथ यूएसए आ जाएगा, ये भी ठीक है। छठे पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा और सातवें पे अंटार्कटिका आ जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे कि पहले पे आपका क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन के हिसाब से एशिया ही रहेगा, दूसरे पे अफ्रीका ही रहेगा, ठीक है। तीसरे पे आपका क्या आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा। यूरोप एरिया के हिसाब से कितने पे थे, छठवें पे थे, लेकिन इस पे तीसरे पे आ जाएगा। चौथे पे वही रहेंगे, नॉर्थ यूएसए। पाँचवें पे वही रहेगा, साउथ यूएसए, जिसको साउथ अमेरिका कहते हैं, लैटिन अमेरिका कहा जाता है। छठे पे पहले पोजीशन किसकी थी, यूरोप की थी, लेकिन अब छठे पे आपके आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। छठे पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा और सातवें सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, अंटार्कटिक की है, अंटार्कटिका महाद्वीप की है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा पॉपुलेशन। और तो सबसे कम पॉपुलेशन अंटार्कटिका की, सबसे ज़्यादा एशिया की, एरिया भी सबसे ज़्यादा एशिया का, और सबसे कम एरिया किसका है, किसका, ओशिनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। अब देखते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को सामान्यतः दो महाद्वीपों में गिना जाता है, लेकिन कभी कभी हम इसको एक भी मान लेते हैं। कुछ पॉइंट याद रखिए, यूरोप और एशिया को भी अलग अलग गिना जाता है, लेकिन कभी कभी हम इसको एक मानते हैं, जिसका नाम हो जाता है यूरेशिया, ठीक है। यूरेशिया भी हम कभी कभी इसको मानते हैं। तो अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि कितने तरीके से हम विभाजन भी करते हैं, ठीक है। कुछ भूगर्भ शास्त्री इन्हें एक ही महाद्वीप मानते हैं, जिसे यूरेशिया कहा जाता है। अफ्रीका और यूरेशिया को भी कभी कभी एक समझा जाता है। तो अब महाद्वीपों की हम गिनती करते हैं, तो महाद्वीपों की विभिन्न गिनती मानी जाती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, जो अगर पेपर में पूछी जाएगी तो आप व्यवहारिक रूप से साथ ही मानेंगे, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप। लेकिन चार महाद्वीप में अगर बात होगी तो अफ्रीका और यूरेशिया एक ही माना जाएगा। अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, वो एक हो जाएगा। अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसी में यूरोप आ जाएगा, इसी में एशिया आ जाएगा, इसी में अफ्रीका। तीन ये हो गए, दो इसमें आ गए और बाकी दो इसमें बचे। पांच महाद्वीप की अगर बात होगी तो यूरेशिया और अफ्रीका को क्या करेंगे, हम अलग कर देंगे, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया। छः महाद्वीप की बात होगी तो अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और सात महाद्वीप तो सबको पता है, आपको पढ़ा ही दिया गया है। तो चार महाद्वीप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पांच महाद्वीप भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आपने ओलंपिक तो देखा ही होगा ना, आपने ओलंपिक देखा है। जैसे कि इस ओलंपिक में अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि गोल्ड मेडल कितने आए हैं, तो बिल्कुल नहीं आए हैं, ठीक है, ठीक है, गोल्ड मेडल बिल्कुल नहीं है। सिल्वर कितने आए हैं, एक आए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। सिल्वर कितना आया है, एक आया है, नीरज चोपड़ा ने लाया था ना, नीरज चोपड़ा जी ने लाया था सिल्वर। तो ओलंपिक से ही इसमें बताया गया है कि आपने ओलंपिक का साइन तो देखा होगा, इसमें 5 छल्ले होते हैं। प्रश्न ये भी बनता है कहीं कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, लेकिन ओलंपिक की बात हो रही है तो बता दे रहा हूँ कि प्रश्न बनता है कि ओलंपिक फ्लैग में कितने रंग होते हैं, तो 6 रंग होते हैं। अब आप बोलेंगे 5 ही रंग इसमें है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है, एक रेड है, एक येलो है और ये ग्रीन है। तो छठा रंग क्या है, तो जो फ्लैग होता है वो वाइट रंग का होता है, वाइट रंग पे बना होता है ना, तो छठा ये हो जाएंगे। और छल्ले 5 रंग के होते हैं, जो 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। ये 5 महाद्वीप कौन से हो जाएंगे, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ध्यान रखिएगा, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ध्यान रखिएगा, ये जो छल्ले हैं 5, ये 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, जिसमें से अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप शामिल हो जाते हैं। आगे देखते हैं, द्वीप, चारों ओर जल से घिरे होने वाले भूखंड को हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप एरिया है जहाँ पे आपका घर है, ठीक है, और यहाँ इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर कोई नदी है, इधर कोई नदी है, इधर कोई, तो आपका एरिया क्या कहा जाएगा, द्वीप कहा जाएगा। बहुत सारे द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे अपने यहाँ है। तो द्वीप क्या होते हैं, चारों ओर जल से घिरे हुए भूखंड को हम द्वीप कहते हैं। महाद्वीप भी चारों ओर जल से घिरे होते हैं, लेकिन इनका आकार बड़ा होता है, इसलिए इसको हम महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। महाद्वीप में क्या होता है, महाद्वीप मतलब महान द्वीप, जिसका आकार, जिस द्वीप का आकार बढ़ जाता है उसे ही महाद्वीप हम कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है। इसका आकार अगर हमें समझना है तो भारत के सबसे बड़े 10 राज्य के क्षेत्रफल जोड़ लीजिए, उतना बड़ा ये है। तो भारत के सबसे बड़े 10 राज्यों के क्षेत्रफल जोड़ लीजिए, जिसमें से भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, राजस्थान हो जाएगा सबसे बड़ा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, राजस्थान
फिर महाराष्ट्र, ऐसे ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं। भारत में 1300 से भी अधिक द्वीप हैं। इनमें मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार और अरब सागर में लक्षद्वीप। इसको मैंने ऊपर ही बता दिया है। आगे देखते हैं कि 1983 में अब जो अंटार्कटिका वाला महाद्वीप है, जो 7वां महाद्वीप है अंटार्कटिक, जहाँ सबसे कम पॉपुलेशन है, उसको शोध के लिए रख दिया गया। उसको मतलब उसका यूज किसके लिए होता है? शोध के लिए। आप वैज्ञानिक जाइए, वहाँ पे रहिए, अपना शोध करिए, सिर्फ उसका उतना ही काम है। तो 1983 में भारत ने अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक स्टेशन खोला था। तो भारत के कुल कितने वैज्ञानिक स्टेशन हैं? 3 है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण गंगोत्री, एक कावेरी करके है और एक शायद गंगा करके है। ठीक है, ऐसे ही है, 3 है। 2 का नाम तो फिक्स है, दक्षिण गंगोत्री और कावेरी, और एक का नाम कुछ और है, उसको ध्यान रखिएगा, पूछा नहीं जाएगा। इसमें यही पूछा जाएगा कि पहला बेस स्टेशन अंटार्कटिका का क्या है? दक्षिण गंगोत्री हो जाएगा। बाद में 2 और बेस स्टेशन स्थापित हुए, वही बात। इस सुदूर प्रदेश में भारत वैज्ञानिक लगभग 40 दलों के विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण के विकास पर शोध कार्य करने के लिए इसको बनाया गया है। वैज्ञानिकों के रहने के लिए यहाँ आवास भी बनाए गए हैं और पुस्तकालय भी और डाकघर भी बनाए गए हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। दुनिया भर की लगभग 50% ऑक्सीजन महासागर से मिलती है। महासागर की जो वनस्पति है उससे मिलती है। वनस्पति मतलब जो महासागर पौधे होते हैं उनसे मिलती है। इसलिए पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? जो महासागरीय वनस्पतियाँ होती हैं और महासागर को। दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन, लगभग 50% ऑक्सीजन महासागरीय पादप जगत से ही मिलती है, इसलिए इसे हम पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। अब एक पॉइंट इसमें दिया गया है जो उसमें नहीं दिया गया था। 8 जून को हम विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, 8 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। महासागरों की इम्पॉर्टेंस को जानने के लिए और लोगों को बताने के लिए 8 जून को हम विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।